दिल्ली में आज से मुख्य सचिवों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। राज्य में विकास के एजेंडों पर होगी चर्चा। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। नए साल की नए बिल जी-राम जी कानून के खिलाफ करेंगे देश भर में प्रदर्शन। राष्ट्रपति मुर्मू का आज 3 राज्यों का दौरा। गोवा, कर्नाटक, झारखंड का करेंगे दौरा। पनडुब्बी में समुद्री यात्रा भी करेंगी। जीएसटी चोरी मामले में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 500 करोड़ जीएसटी चोरी के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। फर्जी इनवॉइस बनाकर करते थे जीएसटी चोरी। नए साल से पहले भीषण ठंड का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और चेतावनी। जीरो अलर्ट को लेकर के जीरो विजिबिलिटी से लोगों को हो सकती है परेशानी। नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर कर लेते हैं रुख, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कल गोरखपुर दौरा है, जहां पर सीएम योगी जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटेंगे। इसके साथ ही सीएम एनसीसी एकेडमी और विरासत गलियारा का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर और खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा करने जाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों में जुट गया है और जहां से सीएम का कार्यक्रम उन जगहों पर अधिकारी निरीक्षण के लिए भी पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एनसीसी एकेडमी का कार्य प्रगति पर है। एनसीसी एकेडमी में प्रशासनिक भवन, छात्रावास, शूटिंग रेंज जैसी सुविधाएं होंगी। इससे पूर्वांचल के युवाओं के लिए फौज में जाने के अवसर और ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। एकेडमी के निर्माण में लगभग 47.88 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी। तो ये बड़ी जानकारी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर दौरे पर नजर आएंगे। जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटेंगे। खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीएम जब भी गोरखपुर जाते हैं तो कई बड़ी सौगातें भी देते नजर आते हैं। कभी यहां पर देखिए आम जनता से संवाद भी करते नजर आते हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी कल सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा? गोरखपुर के दौरे पर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल सीएम वहां पर राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो एकेडमी है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद उनका रैन बसेरे के निरीक्षण का कार्यक्रम है। जरूरतमंदों को कंबल इत्यादि निरीक्षण करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के और संगठन के बड़े नेता हैं वो भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। मठ में उनकी मुलाकात का भी जो कार्यक्रम है वो प्रायोजित है। इसके अलावा लगातार जो विरासत गलियारे में कार्य चल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ उसका भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं तो वहां हो रहे विकास कार्यों का स्वयं निरीक्षण करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वासियों को ओवरब्रिज सीधे तौर पर इसका लोकार्पण किया और आपने देखा कि किस तरीके से वो गोरखनाथ वाली रोड पर जो ओवरब्रिज बनाया है उससे नेपाल से आने वाले लोगों को भी सुविधा हुई है। खिचड़ी मेला की तैयारियों का भी बैठक करेंगे, क्योंकि खिचड़ी मेले में गोरखनाथ मंदिर में एक मेला आयोजित होता है और इस दिन पूजन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारियां कर रखी हैं उसकी भी पूरी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री करेंगे। जी, जानकारी दे, आखिरकार ये मेला इतना खास क्यों है? इसकी समीक्षा के लिए खुद जब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो जरूर इसकी बहुत ज्यादा महत्व गोरखपुर में होगी। देखिए, गोरखनाथ मंदिर से आस्था रखने वाले लोग मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी पूजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। खिचड़ी मेला के नाम से इसे जाना जाता है। उस दिन यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं और उसके बाद आसपास मेला लगाया जाता है। ये जो कार्यक्रम है ये काफी वर्षों से चल रहा है और जिस तरीके से अब नया ओवरब्रिज बनने के बाद में लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। हालांकि वहां पर एक पहले से ओवरब्रिज बना था, लेकिन सिंगल ओवरब्रिज होने के चलते काफी जाम का सामना लोगों को करना पड़ता था।
था। अब गोरखनाथ मंदिर की रोड पर जो नया ओवरब्रिज बना है, पैरेलल ओवरब्रिज के पैरेलल में जो बनाया गया है, उससे काफी सुविधाएं होंगी। और ऐसे में भीड़ स्कंद को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, पीने के पानी की क्या व्यवस्था रहेगी, स्वच्छता और सफाई को लेकर के क्या व्यवस्था है, किस तरीके से गोरखपुर नगर निगम ने तैयारियां कर रखी है, आज उसकी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक सीधे तौर पर फोन के माध्यम से अधिकारियों से जानकारी लेंगे। और जब कल गोरखपुर जाएंगे तो ये माना जा रहा है कि अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। जी बिल्कुल। और इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम कल रहने वाले हैं पुनीत, इस विषय पर किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो कार्यक्रम है, जो निरीक्षण करेंगे वहां वो जाएंगे। इसके अलावा जो विरासत गलियारा है उसका निरीक्षण कर सकते हैं, रैन बसेरों का निरीक्षण कर सकते हैं कल गोरखपुर में, जो जरूरतमंद है उनको गर्म कपड़े और कंबल वितरित कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ में उनकी मीटिंग प्रायोजित है। जी चलिए ठीक है पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ते आगे और प्रयागराज से खबर आपको बता दें, जहां प्रयागराज में होने वाले माघ मेले को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर के 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है। ऐसे में इसकी तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक माघ मेले से जुड़ी हुई सभी तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाए। सीएम योगी ने कहा, माघ मेले के दौरान विशेषकर मुख्य स्नान पर्वों पर किसी भी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों ही सबसे पहले हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था के ऐसे आयोजनों में प्रशासन की भूमिका सेवा भाव की होनी चाहिए, ना कि औपचारिकताओं की। इसके साथ ही सीएम ने आपको बता दें कि माघ मेले के दौरान अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। तो माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सीएम ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन को लेकर के सख्त नजर आ रहे हैं। माघ मेले को लेकर के प्रयागराज में तैयारियां जोरों शोरों पर है। 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की पूरी उम्मीद है। ये तस्वीरें देखिए, माघ मेले के दौरान काफी बेहतरीन तस्वीरें नजर आती है। माघ मेले में किसी भी तरह का कोई वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो ना करने की बात कही गई है। सीएम के द्वारा कह दिया गया है कि अधिकारियों का ध्यान, कार्यकर्ताओं का ध्यान जो है सुविधा देने पर रहनी चाहिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर रहनी चाहिए, ना कि औपचारिकताओं पर। और इसी को देखते हुए किसी तरह की कोई भी यहाँ पर वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। पवन, माघ मेले को लेकर के जरा जानकारी दीजिए। मेला कितना खास है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इसकी बैठक की थी और साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिया है अधिकारियों को, चाहे प्रमुख सचिव और सचिव और अन्य विभागों को भी जानकारी दी है कि इस बार का जो माघ मेला है वो शुरू होने वाला है, जिसको लेकर बहुत सारी तैयारियां हैं। और हम आपको बता दें ये माघ मेला बहुत खास होने वाला है, जिसमें से जो मुख्य स्नान होंगे, चाहे वो माघी पूर्णिमा हो, चाहे और भी हो, चाहे तमाम इसमें इसके बीच में जो माघी पूर्णिमा होती है, माघी मेला होता है, इसमें कई और भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े पर्व होते हैं, इसको लेकर भी निर्देश है। और ये जो माघी पूर्णिमा का जो ये मेला होगा, इसमें लगभग 50% की जो क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल की वृद्धि की गई है। लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में इसकी जो माघ मेले का आयोजन हो रहा है, इसका क्षेत्र बढ़ाया गया। और साथ ही इसमें जो 9 पाल्टून पुल बनाए गए हैं, लगभग 42 जो पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। ऐसे तमाम जो निर्देश है, क्योंकि इस बार जो विद्युत विभाग है जो भी पूरी तरीके से सतर्कता में है और वहाँ की जो सुविधाओं के लिए, जो वहाँ के दर्शक होंगे उनकी भी सुविधाओं के लिए जो पोल्स लगाए गए बिजली के, उसमें जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा भी बहुत खास लगाई गई है कि कोई भी वहां पर जाएगा तो उसका जो क्यूआर होगा उसको स्कैन करके तमाम अपनी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और जो विदेश से आने वाले होंगे, जो दर्शक होंगे, उनके लिए भी बहुत खास इस बार मेले के आयोजन के लिए बहुत खास उनके लिए स्नान की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा जो निर्देश है कि जो मेन पर्व होंगे, इस पे जो
लगभग 5 से 7 करोड़ एक दिन में आने की जो दर्शक होंगे माघी मेले में स्नान के लिए, वो लगभग एक दिन में जो मुख्य मेले का आयोजन होगा, लगभग एक दिन में 5 से 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। और साथ में मुख्यमंत्री ये भी कहा है कि जो वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता था, चाहे वो अधिकारी हो चाहे और भी मंत्री हो, उनको इस बार वीआईपी प्रोटोकॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। जी, करोड़ तक की संख्या श्रद्धालुओं की बताई जा रही है, बहुत ज्यादा ये संख्या है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की क्योंकि भ्रामक खबरें फैलाने पर भी रोक की बात सीएम के द्वारा की गई है कि अगर कोई अफवाह फैलाता हुआ मिलता है तो उस पर भी नजर बनाई जाए। सोशल मीडिया को लेकर के भी काफी एक्टिव होने की बात कही गई है। क्या कुछ तैयारी है इसे लेकर के कि किसी भी तरह की अफवाहों के शिकार ना हो श्रद्धालु? बिल्कुल, देखिए इस बार जो है सोशल मीडिया और जो अफवाह की बातें हैं, क्योंकि अगली बार जो अफवाहें फैली थी उसको लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और सतर्क मूड में भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए वहां की जो सोशल टीम बैठाई गई है, सोशल जोन भी बनाए जा रहे हैं कि जो अफवाह है वो ना फैल पाए। और इसको लेकर भी निर्देशित किया गया वहां के चाहे डीएम हो चाहे वहां के चेयरमैन हो, ऐसे जो प्रमुख सचिव है, प्रमुख सचिव गृह से लेकर भी तमाम जो वहां के आला अधिकारी है वो लगातार दौरे पे है। और इसको लेकर भी सूचना विभाग द्वारा भी इसका निर्देश जारी किया गया है कि इस बार की जो अफवाहें होंगी और जो लोगों की जो रूट मैपिंग की व्यवस्था होगी, और क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, इसके लिए ठीक है पवन, मेले का क्षेत्र भी बड़ा है। कुल मिलाकर पूरी तैयारी। आपका बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए शनिवार और रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। 2 दिन के मंथन के बाद प्रदेश की पुलिसिंग का रोड मैप तैयार किया जाएगा और इन 2 दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सम्मेलन में महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, एंटी टेरर ऑपरेशन समेत 11 प्रमुख विषयों पर मंथन होगा। यह जानकारी यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि एक सुविचारित, लक्ष्य आधारित और भविष्य को ध्यान में रखकर की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक, पेशेवर, जवाबदेह और आमजन केंद्रित बनाना है। तो पुलिस मुख्यालय में महामंथन आज कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम की मौजूदगी की बात भी सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें, महिला सुरक्षा समेत 11 मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, उच्च अधिकारियों की ये बैठक होनी है, तमाम पुलिस के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ और बड़ी अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को और भी सशक्त बनाने के लिए और जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक हो रही है, और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। और सीधे तौर पर अगर मैं आज के दिन की बात करता हूँ तो जिस तरीके से आज महिला और बाल अपराध को लेकर के चर्चा होगी, इसके अलावा सीधे तौर पर आज दोपहर में साइबर क्राइम को लेकर के चर्चा होगी। तमाम ऐसे मुद्दे, तकरीबन 11 पॉइंट है जिन पर पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए चर्चा होनी है। पुलिस अधिकारियों के सीधे तौर पर यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों के अपराध करने का तरीका बदलता जा रहा है, साइबर के अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपी का जो जिला, यूपी जो है उसके कई जिले देश के कई बॉर्डर से टच होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना यूपी पुलिस को करना पड़ता है। नेपाल बॉर्डर को कैसे मजबूत किया जाए, तमाम तरीके की कवायद पर चर्चा होनी है। आज प्रथम दिन महिला और बाल अपराध में नियंत्रण कैसे लाया जाए, इस पर चर्चा होगी। जो थाने हैं उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, दोपहर के बाद में साइबर सेल पे चर्चा होनी है। कल नेपाल बॉर्डर इत्यादि को कैसे सशक्त किया जाए, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जेल प्रशासन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो एंटी टेरर हो चाहे साइबर सेल हो, इस पर एक आधिकारिक मीट हो रही है। दूसरे प्रदेश किस तरीके की नीति अपनाते हैं उस पर भी चर्चा होगी। किस तरीके से अपग्रेड किया जाए और किस तरीके से काम किया जाए, इन पर भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के तमाम महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा होनी है। सीएम के शामिल होने की बात पुनीत सामने आ रही है, इसको लेकर किस तरह की जानकारी? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से अधिकारियों के मीट है, मैंने आपको बताया कि पुलिस को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए और जनता के प्रति यूपी पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए
जवाबदेही तय करने के लिए ये किया जा रहा है। जाहिर तौर पर अधिकारी चाहते हैं कि यूपी की जो पुलिसिंग है वो इतनी स्मार्ट हो कि जिस तरीके से अपराधियों के अपराध करने का तरीका बदल रहा है। अब देखिए साइबर के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है लोगों से, साइबर ठगी करी जाती है। इसमें किस तरीके का अपडेशन किया जाए, किस तरीके के अपडेट किया जाए। जो दूसरे राज्य हैं, चाहे मैं साउथ की बात करूँ या महाराष्ट्र पुलिस की बात करूँ, जहाँ पर ये साइबर केसेस ज़्यादा होते हैं, वो किस तरीके का फार्मूले का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से अपराधियों तक पहुँचते हैं और किस तरीके से साइबर ठगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त तो यही ओवरऑल फोकस नजर आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां राम नगरी अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव मनाया जाएगा। राम मंदिर में आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह उत्सव है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो राम नगरी एक बार फिर से भव्य धार्मिक उत्सव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ इस बार 31 दिसंबर को मनाई जाएगी और इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत 27 दिसंबर से हो रही है। 31 दिसंबर को मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद भी अनुष्ठान 2 जनवरी 2026 तक चलते रहेंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति यहां पर नजर आएगी। 27 दिसंबर से शुरू होकर के 5 दिनों तक पूजन अनुष्ठान जगत गुरु माधवाचार्य जी की देखरेख में संपन्न होंगे। फिर 29 दिसंबर की शाम से 2 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया पथ भी विकसित किया गया है।
भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या कई उत्सव और कई आयोजनों की साक्षी बन चुकी है। अप्रैल में मंदिर में राम भक्तों ने रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए और हाल ही में लोगों ने मंदिर पर फहराई गई धर्म ध्वजा के उत्सव को भी देखा। और इसके बाद अब एक और मौका है जब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर लंबी कतारें श्रद्धालुओं की नजर आने वाली है। हालांकि इसे लेकर के देखिए वीआईपी दर्शन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है कि कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मंगला आरती समेत तमाम चीजों को लेकर के कई सारे टिकट्स भी, पासेस भी ले लिए गए थे। इस सब के बाद भी प्रबंधन के द्वारा ये बात कह दी गई है कि कोई वीआईपी मोमेंट यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, कोई वीआईपी दर्शन यहां नहीं होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी ये वर्षगांठ है और इसके उपलक्ष्य में साज सज्जा पूरी तरह से अयोध्या तैयार है। अयोध्या में पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर अयोध्या नगरी में मंदिर में 31 दिसंबर को मुख्य समारोह होना है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीरें और तैयारी अयोध्या में? जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष है और इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो कल से शुरू हो रहा है और ये 1 से 2 दिसंबर तक की चलेगा, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है खास होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसकी पूरी नजर रखे हुए हैं और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं और मध्वाचार्य जो मुख्य महंत है उनकी देखरेख में ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना, जिसके लिए वहाँ का रूट मैप भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। सबरी पथ हो चाहे इसका और भी कई रूट है उसको तैयार किया गया है और जो श्रद्धालु होंगे उनके लिए भी अलग से रूट मैप तैयार किया गया है। जो वीआईपी प्रोटोकॉल है उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं साफ तौर पे। और जो 31 दिसंबर के अगली बार जो हुआ था वो 11 जनवरी को हुआ था। इस बार जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इस बार 31 जनवरी को इसका जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का वो मनाया जा रहा है। और लगभग सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और इसकी समीक्षा बैठक भी की है। जी चलिए पवन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ते आगे। काशी नगरी नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से सजकर तैयार है। श्रद्धालुओं, पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी क्रम में वाराणसी के घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जब पुलिस ड्रोन की मदद से गंगा घाटों और आसपास के इलाकों की कड़ी निगरानी कर रही है, जिससे 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित हो सके। वरिष्ठ अधिकारी घाटों पर लगातार गश्त कर रहे हैं और इसके साथ ही नए संचालकों को निर्धारित सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन, जिला पुलिस अधिकारी का कहना है कि कड़ी निगरानी जारी रहेगी ताकि नए साल की पूर्व संध्या पर काशी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित और सुखद अनुभव मिल सके और इसी की तैयारी में प्रशासनिक टीम जुटी हुई है। जितने भी धार्मिक लोग आ रहे हैं उनको बेहतर अच्छी व्यवस्था दे सकें, इसके लिए एक और यहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन के प्लान तैयार किए गए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के प्लान तैयार किए गए। वहीं कंटिन्यू ड्राइव चला के गंगा माता में जितने भी नाविकगण हैं उनके साथ पूर्व में मीटिंग कर ली गई है। आज सभी को सेंसिटाइज किया गया है जल पुलिस के ओर से कि विदाउट लाइफ जैकेट कोई यात्रा न। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासिफ खान फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। वासिफ, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है वाराणसी में? जी सीमा, आपको बता दूं कि क्रिसमस से ही वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से तैयार है। यहाँ श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ होती है, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल अपर पुलिस आयुक्त शिव हरि मीणा ने भी गंगा घाटों का निरीक्षण किया है। वहाँ पे जो नाविक हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि मानक क्षमता से ऊपर किसी भी पर्यटक को नाव पे ना बैठाएं और जो भी पर्यटक नाव पे बैठे वो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करें। बिना लाइफ जैकेट के कोई भी पर्यटक वहाँ पे ना बैठे। तो इसको लेकर पूरी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। वहीं अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर ली जाए तो वहाँ पे वीआईपी दर्शन के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा पर्यटक जो भी वाराणसी आते हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जरूर जाते हैं।
जी तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी नजर आ रही है वाराणसी में। आपका बहुत शुक्रिया वासिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।